रुचि मैम, एक टर्म है जो बहुत कम लोग जानते हैं जिसको आप एस्ट्रो वास्तु कहते हैं। मैम ये आप बताएं, ये आप अपनी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कीजिए कि ये एस्ट्रो वास्तु एक्चुअली में है क्या और काम कैसे करता है। एस्ट्रो वास्तु है पहले किसी भी बंदे की जिसका हमें घर डिज़ाइन करना है या ऑफिस देखना है या बीच में रेमेडी के लिए जाना है, बना हुआ है, तो उसकी हम बर्थ डिटेल्स लेते हैं। ठीक है। उसके हिसाब से अपने ही ऐप से, महावास्तु के ऐप से होरोस्कोप निकालते हैं। जब वो होरोस्कोप निकल के आती है तो उसमें हर किसी बंदे की अपनी अपनी होरोस्कोप होती है जी। तो जो 12 हाउस होते हैं, 12 हाउस जो हैं उसमें अलग अलग राशियां होती हैं। उन राशियों की डायरेक्शन होती है। उस जो उन डायरेक्शंस में हम लोग जो बंदे की नीड है उसके हिसाब से सामान रखवा देते हैं या बॉडी पे कुछ पहनवा देते हैं। बॉडी पे पहनवाते हैं तो एस्ट्रोलॉजी हो जाती है, लेकिन एस्ट्रो वास्तु में घर में सामान रखवाते हैं। कुछ नेगेटिव रखा है तो उसे हटवा देते हैं। और जो हमें अगर किसी की कोई नीड है, मान लीजिए किसी को चाहिए कि हमें पैसे की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसका ये क्वेश्चन है कि बहुत प्रॉब्लम आ रही है पैसे की, तो हम क्या करेंगे, सेकंड हाउस देखेंगे। सेकंड हाउस में मान लीजिए सेकंड राशि है, मान लीजिए सेकंड राशि है, थर्ड राशि है, तो उसकी डायरेक्शन में उस बंदे को केवल बिठा देंगे बैलेंस करके, तो उसी से उसका काम हो जाएगा। बिठा देंगे एज इन कि वो अपना काम वहाँ बैठ के कर वर्क, ले। हाँ, अगर वर्क फ्रॉम होम है तो फिर वहाँ कर ले, अदरवाइज घर से नहीं कर रहे हैं तो घर में बेडरूम वहाँ बना ले। सिटिंग एरिया है उनका जिस दर वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो वहाँ बैठ जाएं, तो उसी से वो प्रॉब्लम खत्म होने लगती है। और ये होता है। तो लगभग मैम कितना टाइम उस इंसान को वहाँ पे बैठना चाहिए इन अ डे, सो दैट वो एनर्जीज वहाँ की उसको बैलेंस कर सके। अगर बेडरूम है तो वो जितना टाइम स्पेंड बेडरूम में करते हैं उसी से काम हो जाएगा। राइट। और अगर वर्क प्लेस है उसका तो फिर वो सारा वर्क वहीं बैठ के करे जितना भी करना है। वहाँ पर अपनी सिटिंग बना ले, टेबल चेयर जो भी है वो डाल ले, अपना लैपटॉप जिससे काम कर रहे हैं वो कर ले, तभी काम हो जाता है। उसी से फ़र्क पड़ता है और पड़ता है फ़र्क। या अपने दिन का कुछ समय 2-3 घंटे के करीब वहाँ पे वो, देखिए, अगर वर्क कर सकते हैं अपना तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पैसा जो आता है अपने काम से आता है। या ऑफिस में भी कई बार ऐसा होता है, कुछ बंदों का खुद का ऑफिस होता है, ऑफिस में भी वहाँ कर दिया, घर में भी वहाँ कर दिया, तो फिर उनके कनेक्शन अच्छे से बन जाते हैं। या जो भी है, उनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, ये वो भी ख़त्म हो जाती है। अब मनी एंड फैमिली का अगर सेकंड हाउस है तो फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएंगी। और बॉन्डिंग या स्ट्रेंथिंग अगर करनी है फैमिली से तो वो भी सेकंड हाउस से कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट हो जाएगी। दैट इज़ वेरी नाइस। और मैम अगर बाई चांस कोई हेल्थ से परेशान है या कोई घर के ही प्रॉब्लम से चल रहा है, घर की प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो उसके लिए अलग अलग हाउसेस देखने पड़ते हैं। अलग अलग हाउसेस हैं। अच्छा, इसके लिए उसकी इंसान की स्पेसिफिक कुंडली बनाते हैं। बिल्कुल, स्पेसिफिक कुंडली बनती है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। जैसे आप किसी क्लाइंट की कंसल्टेशन जब आप लेते हैं तो पहले आप उसके घर का वास्तु का मैप बनाते हैं या पहले आप उसकी कुंडली बनाते हैं, क्या चेक करते हैं आप पहले? ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। सबसे पहले तो हमने वास्तु, जैसे मैंने पहले बताया कि बैलेंसिंग कर दी वास्तु के हिसाब से, बेसिक बैलेंसिंग। उसके बाद भी कुछ लग रहा है, रह रहा है, तो हम उसकी एस्ट्रो पे काम करते हैं। तब फिर उसके देखते हैं कि कहाँ क्या रह गया, वो पूरा करते हैं। कभी कभी कुछ क्लाइंट की ऐसी मजबूरी होती है तो भैया पहले बर्थ डिटेल भेज दो, बर्थ डिटेल लेके उनके हॉरोस्कोप पे काम किया, मैप उनके घर का होता ही है हमारे पास, हमने उस पर काम किया, उनकी पोजीशन सेटिंग्स बदल दी, तो ही काम हो जाता है। कुछ चीज़ें रखवा भी दी जाती हैं, कुछ चीज़ें भी रखवा दी जाती हैं। कई बार ऐसे होता है कि मान लीजिए राहु का हिट है तो राहु की वॉच होती है, हम उस जगह वॉच ही लगवा देते हैं जिस भी डायरेक्शन पे है। मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में तो कहेंगे नॉर्थ ईस्ट में वॉच लगा लो, ग्रे कलर है राहु का तो ग्रे कलर की वॉच लगा लो। इस तरह से काम हो जाता है और होता है, बार बार मैं कहूँगी होता है। तो जैसे हम रेमेडीज देखते हैं इंटरनेट पे जो चलती हैं कि भाई ये वॉच उठा के यहाँ लगा लो या ये सामान उठा के यहाँ रख लो, तो ये वो कॉमन चीज़ें हैं। अगर स्पेसिफिक और अच्छे में जाएंगे, आपको रिजल्ट्स और अच्छे देने हैं या आए ही ऐसा करना है तो ये काम करना है। ये हम करते हैं, शुरू से लेके चलते हैं। पहले बेसिक बैलेंसिंग करते हैं, फिर उसके बाद एस्ट्रो वास्तु से कर देते हैं। मान लीजिए किसी को नया घर बनाना है, तब हम क्या करेंगे, कोई एक जिस होरोस्कोप लेंगे किसकी उस बंदे की जो ब्रेड अर्नर है, उसकी होरोस्कोप लेंगे, उसके हिसाब से घर डिज़ाइन करेंगे। मान लीजिए अब फिर से वही आ गया, मान लीजिए किसी के 4th हाउस में 5th राशि है, 5th राशि हुई सन की, तो उसी के हिसाब 5th राशि की हम ENE के ही उसको एंट्रेंस देंगे, हाफ ENE हाफ ही दे देंगे, तो एंट्रेंस भी वही देंगे और अंदर का जो सारा है वो फिर पूरी होरोस्कोप से उसको
सेट कर देंगे उसको।